हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो पासे फेंके जाते हैं। घटनाएं ए, बी और सी निम्न प्रकार से हैं। एक घटना इस प्रकार है, पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना। बी घटना इस प्रकार है, पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना। सी घटना इस प्रकार है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 5 से कम व बराबर हो। निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए, ए या बी। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं यदि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो उससे प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है। मान लेते हैं यह है एस। कुछ इस प्रकार होगी, पहले पर होगा 1 तो दूसरे पर भी 1, पहले पर 1 तो दूसरे पे क्या होगा 2। तो यह कहां तक जाएगी, यह जाएगी 1,6 तक। मान लेते हैं पहले पर आया 2 तो दूसरे पर 1, फिर क्या, तो पहले पर 2 तो दूसरे पर 2, तो यह कहां तक हो सकती है, यह हो सकती है 2,6 तक। फिर क्या हो सकता है 3,1, फिर 3,2, और ये कहां तक हो सकती है, यह हो सकती है हमारी 3,6। फिर 4,1, फिर हो सकती है यह 4,2, ये कहां तक जा सकती है, यह जा सकती है हमारी 4,6 तक। फिर यह है हमारी 5,1, फिर 5,2, और ये कहां तक जा सकती है, यह जा सकती है हमारी 5,6 तक। फिर इसी तरह से हमारी यह होगी 6,1, और फिर 6,2, और फिर यह कहां तक जा सकती है 6,6 तक। तो हमने यहाँ पर s की प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कर ली है। अब हम क्या करेंगे, प्रतिदर्श समष्टि में कुल अवयवों की संख्या निकाल लेते हैं, यानी कि ns। तो यह कितनी है, यह है हमारे पास यहाँ पर 36। मान लेते हैं यह है हमारी घटना s, जिसमें हमने दो पासों को एक साथ उछाला था, तथा इस घटना में हमारी दो घटनाएं अलग से हैं। ए घटना है हमारी प्रथम पासे पर सम संख्या आना, तथा हमारी बी घटना है यहाँ पर पहले पासे पर विषम संख्या आना। तो लिख देते हैं यह है हमारी ए, यह है हमारी यहाँ पर बी, और यह है हमारी एस। इसे बोला जाता है उन अवयवों की संख्या जो ए और बी दोनों में है। तो इसे हम बोलेंगे यहाँ पर ए और बी। तथा यदि हमसे यहाँ पर यह पूछे ए या बी, तो इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, हम इसे प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर A संग B से, तथा A और B को प्रदर्शित करते हैं यहाँ हम A उभयनिष्ठ B से। A संग B निकालते हुए हम क्या करेंगे, A और B के अवयवों को यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो अब हम यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है इस प्रश्न में A या B। तो हम जानते हैं S घटना A और B घटनाओं को मिला करके बनी हुई है। तो हम लिख सकते हैं कि घटना S बड़ी है A से। हम यह भी कह सकते हैं कि घटना S बड़ी है B से। तो हम कहेंगे कि A संग B करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, हमें यह प्राप्त होगा S, क्योंकि A घटना वह घटना है जिसमें हमें पहले पासे पर सम संख्या है, तथा B घटना वह घटना है जिसमें पहले पासे पर विषम संख्या है। तो जब हम A संग B करेंगे तो हमें S ही प्राप्त होगा, अर्थात कहेंगे कि A संग B से जो हमें यहाँ पर प्रतिदर्श समष्टि प्राप्त होगी वह S ही होगी। तो हम बोल सकते हैं कि N A संग B भी हमारा कितना होगा, यह भी होगा हमारा यहाँ पर 36, क्योंकि हम जानते हैं कि N S भी हमारा कितना है, यह भी है हमारा 36, और दोनों बराबर हैं। तो इसलिए जो प्रतिदर्श समष्टि S की है वही प्रतिदर्श समष्टि A संग B की है। तो हम लिख सकते हैं A संग B की प्रतिदर्श समष्टि वही होगी जो S की। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।